इलोन मस्क ने तो रोस्ट ही कर डाला है ट्रूडो को, क्योंकि इलोन मस्क ने ट्रूडो को गर्ल कह दिया है, ट्रूडो को लड़की कह डाला है। अमेरिका और कनाडा और इस तरह की कंट्रीज तक भी हम लोगों की ये वाली जो वाइब्स हैं या इस किस्म की हरकतें हो सकते हैं वहां भी पहुंच गई हों। तो अमेरिका के जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जी ये जो मैप है वो इशू किया है और कहा ये है कि जी कनाडा को भी इसमें जो है वो अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। क्या अक्टूबर में होने वाले चुनाव में कनाडा में राइट विंग आने वाला है और वामपंथ जाने वाले हैं? राजनीति में कनाडा में चल क्या रहा है और भारत को आने वाले दिनों में क्या फायदा मिलेगा? जस्टिन ट्रूडो लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में दो चार चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर। जो फादर सर्जन और जो मदर हैं वो भी डॉक्टर। तो इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, और वो भी भारत की तालीम हासिल किए हुए लोगों के बच्चे बच्चियां और बेटे बेटियां अगर प्राइम मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे आज के दौर में तो कौन बनेगा? अमेरिका की और खास तौर पे अमेरिका के साथ साथ कनाडा की तो जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अब एक तरह से प्रेसिडेंट बनकर आने ही वाले हैं, बल्कि बन चुके हैं। कनाडा बात होती है दोस्तों के साथ, हाउसिंग एक क्राइसिस है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, और आपको देखने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन भी ये देना चाहूंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने करीब 10 साल के शासन के बाद सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने पार्टी नेता का पद छोड़ने की घोषणा की है। और ट्रूडो के इस्तीफे के बाद सभी के मन में ये सवाल है कि कनाडा का अगला पीएम कौन होगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बीच ये माना जा रहा है अनीता आनंद ने कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कनाडा में पीएम की रेस में अनीता आनंद का नाम सबसे आगे है। दोस्तों, अनीता आनंद लिबरल पार्टी की वरिष्ठ सदस्य है। अनीता आनंद प्रमुख रूप से एक उम्मीदवार के रूप में उभर रही है। और दोस्तों, आपने सुना होगा कि अनीता भारतीय मूल की कनाडाई महिला है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके पीएम बनने से भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते में सुधार हो सकता है। ये देखकर पाक मीडिया का चीखना चालू हो गया है, क्योंकि दोस्तों अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडाई महिला है। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो वे इस पद में चुने जाने वाली पहली अश्वेत महिला और भारतीय मूल की पहली कनाडाई महिला के रूप में इतिहास बना देगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कनाडा और भारत के बीच रिश्ते में सुधार हो सकता है। इसे ही देखकर पाक मीडिया का रोना धोना चालू हो गया है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अनीता आनंद परिवहन मंत्री और आंतरिक व्यापार मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई है। इसलिए दोस्तों, कनाडा के पीएम की रेस में अनीता आनंद का नाम सबसे आगे है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर वीडियो को पूरा देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन क्या है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर लेना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ट्रूडो के साथ क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। हुआ ये है कि अब ट्रंप के बाद एलोन मस्क ने एक ट्वीट कर डाली है, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि ट्रंप ने ट्रोल कर दिया ट्रूडो को, जस्टिन ट्रूडो को, तो एलोन मस्क ने तो रोस्ट ही कर डाला है ट्रूडो को, क्योंकि एलोन मस्क ने ट्रूडो को गर्ल कह दिया है, ट्रूडो को लड़की कह डाला है। ट्रूडो साहब ने एक ट्वीट की, ये मैं आपके सामने रखती हूँ, ठीक है जी। जो ट्रूडो हैं उन्होंने उस बात का ये जवाब दिया इस ट्वीट में कि जिसमें आप जानते हैं कि जो ट्रंप है उन्होंने जब ये कहा था कि कनाडा को हम एक रियासत के तौर पर, एक और प्रोविंस के तौर पर शामिल कर लेते हैं, और उनको गवर्नर कह दिया था। तो उसके ऊपर ट्रूडो ने ये कहा कि देयर इज नॉट स्नोबॉल्स चांस इन हेल दैट कनाडा वुड बिकम पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वर्कर्स एंड कम्युनिटीज इन बोथ आवर countries benefit from being each other's biggest trading and security partner। अच्छा, अब उसके नीचे एलोन मस्क क्या लिखते हैं? उसके नीचे एलोन ने उनको जवाब दिया। एलोन ये कहते हैं, गर्ल यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनीमोर, सो डजंट मैटर व्हाट यू से। अनीता आनंद वाज बोर्न इन कनाडा, लेकिन हर पेरेंट्स वर बोथ इंडियंस। इनके दोनों पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। इंडियन फिजिशियंस अनीता के दोनों पेरेंट्स हैं, और एक का ताल्लुक तो तमिलनाडु से। मैं ये देख रही थी, मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये पक्का निकलेगा कि तमिलनाडु से एक का निकलेगा, तो इनके फादर अनीता आनंद के
वो तमिलनाडु से हैं। और जो इनके इनकी मदर हैं, बहुत पढ़े लिखे दोनों। ये कैसे हो सकता है? वहां से ताल्लुक रखने वाले लोग पढ़े लिखे ना निकले। आप देखें कमला हैरिस तक, जो उनकी मदर थी वो भी वहीं से आई थी, बहुत पढ़ी लिखी हैं वो भी। लेकिन जो इनके फादर और मदर हैं बहुत ही एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड। जब वो इंडिया से आए थे तब वहीं के पढ़े हुए। और इसमें यह है कि हर मदर सरोज डी राम वाज एनेस्थियोलॉजिस्ट। उनकी मदर एनेस्थियोलॉजिस्ट है और हर फादर एसवी एंडी आनंद वाज सर्जन, फादर सर्जन, और जो मदर हैं वो भी डॉक्टर। तो इतने पढ़े लिखे, इतने एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, और वो भी भारत की तालीम हासिल किए हुए लोगों के बच्चे बच्चियां और बेटे बेटियां अगर प्राइम मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे आज के दौर में तो कौन बनेगा? अमेरिका की, और खास तौर पे अमेरिका के साथ साथ कनाडा की। तो जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अब एक तरह से प्रेसिडेंट बनकर आने ही वाले हैं, बल्कि बन चुके हैं, सिर्फ उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है वो रहती है और वो भी 20 तारीख को हो जाएगी। तो जी उन्होंने एक मैप जो है वो इशू किया है, या उस मैप को पब्लिश किया गया है और बताया ये जा रहा है कि उस मैप के हिसाब से कनाडा को जो है वो अमेरिका का हिस्सा दिखाया जा रहा है। इस बात के ऊपर जी बहुत हा हू ही सब लोग मचा रहे हैं और सबका ये कहना है कि ये क्या है। लेकिन ये मुझे कुछ उसी तरह की चीज लग रही है जैसे कि वो अखंड भारत कहा जाता है, कभी हम कहते हैं हम गजवाए हिंद करेंगे, और इसी तरह की चीजें जो है आपको पता है हर कंट्री में चल रही होती। तो हो सकता है कि अमेरिका और कनाडा और इस तरह की कंट्रीज तक भी हम लोगों कि ये वाली जो वाइब्स हैं या इस किस्म की हरकतें हो सकते हैं वहां भी पहुंच गई हो। तो अमेरिका के जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने जी ये जो मैप है वो इशू किया है और कहा ये है कि जी कनाडा को भी इसमें जो है वो अमेरिका का हिस्सा बताया गया, यानी कि अखंड अमेरिका। जी हाँ, जैसे अखंड भारत होता है तो अखंड अमेरिका भी हो सकता है, लेकिन जब अखंड भारत नहीं बन रहा, अखंड अमेरिका या फिर अखंड कनाडा अमेरिका कैसे बन जाएगा? लेकिन बात सारी है कि ये बातें की जाती हैं, शायद ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो हम भी कहते रहते हैं जी हम गजवाए हिंद होने वाली है और हम गजवाए हिंद करेंगे और हम अटैक कर देंगे और ये कर देंगे, लेकिन हम करने का इरादा नहीं रखते, हम सिर्फ बातें करते हैं। इसी तरीके से अखंड भारत के लिए भी कहा तो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी अखंड भारत होगा। और यही हाल कनाडा और अमेरिका को लेकर है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट को या इस न्यूज को जो है लोग बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। जस्टिन ट्रूडो लेफ्टिस्ट थे, फार एक्सट्रीम लेफ्ट पे थे, और आखिरी जो था उनके काफन में दो चार चीजें जो नेल लगे। एक तो उन्होंने $250 पर कैनेडियन सिटीजन दे दिया था क्रिसमस के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा खर्चा था और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कंट्री पूरा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यहां से थ्रेट की, और फिर उस थ्रेट को वो कवर करने के लिए फ्लोरिडा आए, तो बजाय डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके साथ कोई सिंपैथी करते, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक टिपिकल स्टाइल है जिसको मैं कहूंगा, जिसको कहते हैं डिसरप्टर, तो वो डिसरप्टर हैं, और उन्होंने उनको यहां जाने से पहले ही कह दिया कि यार तुम हमारी स्टेट बन जाओ, तुम्हें मैं गवर्नर जनरल बना दूंगा। तो उसमें उसको वो फिर वापस जाके उससे वो बच नहीं पाए, उसके बाद वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए। क्रिटिसिज्म था, इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात हैं। मेरी ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कनाडा बात होती है दोस्तों के साथ, हाउसिंग एक क्राइसिस है, इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। और आपको देखने वालों को एक नई इंफॉर्मेशन भी ये देना चाहूंगा कि मैक्सिको से लोग जो नहीं बॉर्डर क्रॉस कर पाते वो फ्लाई करके कनाडा जाते हैं, क्योंकि मैक्सिकन्स को कनाडा का वीजा नहीं चाहिए, और वहां से वो नॉर्दर्न बॉर्डर क्रॉस करके तो अमेरिका के अंदर आ जाते हैं। और वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब हैं। यहाँ पे आपने देखा नहीं हुआ, कई लोगों ने इसके लिए जो कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि गाड़ियां चोरी होती हैं, लोग अपनी गाड़ियों के अंदर उन्होंने एप्पल के टैग रखे होते हैं, लोग अपनी गाड़ियों को फॉलो करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं कि ये फलान सी पोर्ट पे आ गई है, मेरी गाड़ी खड़ी है। बल्कि आपके देखने वालों को मैं बल्कि कहूंगा कि गूगल करके देखें, अगर हालात आपने देखने हैं कनाडा के। तो एक ओनर था, उसके पास एसयूवी थी, सबर्बन, बड़ी महंगी गाड़ी एसयूवी, तकरीबन $1,00,000 की, 80-90 हजार $1,00,000 गाड़ी। तो वो बंदा कहता है ये मेरी दूसरी गाड़ी चोरी हुई है। तो मैंने इस गाड़ी के अंदर एयर टैग रखा हुआ था, तो उसको मैंने गाड़ी को फॉलो किया, तो गाड़ी पहले ट्रेन पे जा रही थी, तो मैंने पुलिस को कॉल की, तो वो इतनी देर में गाड़ी पोर्ट पर पहुंच गई। तो पुलिस को कॉल की, तो पुलिस वाला ये कहता है कि मैंने आके तुम्हारी गाड़ी देख लिया खड़ी है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाके उस गाड़ी को पकड़ सकता क्योंकि पोर्ट की पुलिस अपनी अलग है। फिर वो गाड़ी वहां से शिप पर चढ़ी है,
और उसके बाद वो अफ्रीका चली गई। तो बहुत बुरे हालात आप देख नहीं सकते। जो ये लोग गीत गाते हैं ना, सोशलिज्म और ये ग्लोबलाइजेशन, वन वर्ल्ड वन करेंसी नो बॉर्डर, जिस तरह अल गोर और यहाँ पे हिलरी क्लिंटन इस तरह के जो लेफ्ट के करते थे ये, और बराक ओबामा साहब भी उनके लीडर थे,